गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बबीता कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड डिपार्टमेंट, महिला कॉलेज चाईबासा। आज का मेरा टॉपिक है कॉजेज़ ऑफ जेंडर इनइक्वलिटी, लैंगिक असमानता या लैंगिक विषमता के कारण। यह बीएड सेमेस्टर 4 पेपर 6 जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी के यूनिट 1 जो कि जेंडर रिलेटेड कॉन्सेप्ट से लिया गया है। इसके पिछले के वीडियोस में हमने लैंगिक असमानता के अर्थ, परिभाषा एवं स्वरूप की चर्चा की थी। इस वीडियो में हम लोग लैंगिक असमानता के विभिन्न कारकों की चर्चा करेंगे। लैंगिक असमानता के निम्नलिखित कारक हैं। पहला है पितृसत्तात्मक प्रणाली, पैट्रियार्की सिस्टम। नंबर 2 विवाह व्यवस्था, मैरिज सिस्टम। नंबर 3 डॉरी, दहेज। नंबर 4 स्त्री को भोग की वस्तु समझना, कंसिडर्ड अ वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉयमेंट। नंबर 5 आर्थिक निःशक्तता, इकोनॉमिक डिसेबिलिटी। नंबर 6 पोवर्टी। नंबर 7 शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। नंबर 8 जन्म से मृत्यु तक स्त्री का पुरुष के अधीन होना, फीमेल सब्जुगेशन। लैंगिक असमानता का मुख्य कारण पितृसत्तात्मक प्रणाली है, पैट्रियार्की सिस्टम। लैंगिक असमानता के पीछे मूल कारण पितृसत्तात्मक सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था है जो कि सदियों से चली आ रही है और अभी भी यह समाज में व्याप्त है, जिसके अंतर्गत सभी नियम और रीति रिवाज हैं वह पुरुषों के पक्ष में बनाए गए हैं और महिलाओं को सिर्फ पुरुषों के साधन के रूप में देखा जाता है। इसका भी कारण यह है कि नियम के निर्माता भी पुरुष ही थे। स्त्री को सदैव एक वस्तु की तरह देखा गया। सामाजिक नियम और कायदे के माध्यम से महिलाओं के लिए अवसरों को सीमित कर दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि महिला सिर्फ दास, अनुचर, बच्चा पैदा करने और उनका पालन पोषण करने वाली बनकर रह गई है। हालांकि वर्तमान समय में काफ़ी परिवर्तन हुए हैं, फिर भी अभी भी स्थिति संतोषजनक नहीं है। सेकेंड पॉइंट हमारा है विवाह व्यवस्था। जैसा कि हम सभी जानते हैं, विवाह के बाद लड़की को अपना घर छोड़कर लड़के के घर जाना पड़ता है और ऐसी स्थिति में माँ बाप हमेशा लड़की को पराया धन समझकर उसकी शिक्षा पर और उसके पालन पोषण पर अधिक खर्च नहीं करना चाहते हैं और बचपन से ही उसके साथ भेदभाव करते हैं। हम लोग देखते हैं कि लड़की के शिक्षा पे ज़्यादा खर्च नहीं किया जाता क्योंकि वे लोग माता पिता सोचते हैं कि लड़की को ससुराल जाकर घर संभालना होगा, बच्चे संभालने होंगे और वो शिक्षा पाकर क्या करेगी, इसलिए बचपन से ही उसके साथ इस तरह का भेदभाव होता है। नंबर 3 पॉइंट है दहेज। विवाह में दहेज का प्रचलन होने से भी लड़कियों को माँ बाप बोझ समझते हैं। आज दहेज एक अनिवार्य समाज को अपनी लड़की की शादी करनी होती है तब वह इसका विरोध करते हैं, लेकिन जब खुद के लड़के की शादी की बारी आती है तो कितना ज़्यादा पा सके पूरी कोशिश इस बात की ही होती है। ऐसी स्थिति में जो माँ बाप आर्थिक रूप से सशक्त नहीं होते हैं उनके लिए लड़कियां बोझ बन जाती हैं। लैंगिक असमानता का नंबर 4 कारण जो है वह है स्त्री को भोग की वस्तु समझना, कंसीडर अ वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंजॉयमेंट। प्राचीन काल से ही स्त्री को भोग की वस्तु समझा जा रहा है। स्त्री पुरुष के लिए मनोरंजन का साधन एवं उसके संतति को आगे बढ़ाने के माध्यम के रूप में समाज द्वारा स्वीकारी जा रही है। वेश्यावृत्ति, छेड़छाड़, बलात्कार जैसी सामाजिक समस्याएं इसी मानसिकता का परिणाम है। नंबर 5 है आर्थिक निःशक्तता, इकोनॉमिक डिसेबिलिटी। महिलाओं के पास आर्थिक संसाधनों की कमी होने के कारण उन्हें आर्थिक असमानता का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में जो महिलाएं आर्थिक गतिविधियों से जुड़ी है उनकी स्थिति सापेक्षिक रूप से घरेलू महिलाओं से अच्छी है। वह अपने कुछ फैसले ले पाने में सक्षम एवं स्वतंत्र है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर्तमान समय में जो महिलाएं काम कर रही हैं वे अपने कुछ फैसले लेती हैं और वो
घरेलू महिलाओं की अपेक्षा स्वतंत्र भी हैं। नंबर 6 पॉइंट हमारा है गरीबी, पोवर्टी। गरीब परिवारों में महिलाओं की स्थिति और भी खराब होती है, क्योंकि जो भी संसाधन होते हैं उस पर पहला हक घर के पुरुष सदस्यों का होता है। अगर खाना कम है तो सबसे पहले पुरुषों का पेट भरेगा, उसके बाद महिला की बारी आएगी। इस तरह से वह कुपोषित हो जाती है, साथ ही साथ उसे बहुत अधिक कार्य भी करना पड़ता है। परिवार में घर के कामों को करती है और बाहर भी उसे शारीरिक श्रम करना पड़ता है, जैसे मजदूरी, तभी जाके उनका घर चल पाता है। नंबर 6 पॉइंट जो है वह है शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव, लैक ऑफ एजुकेशन एंड अवेयरनेस। अपनी खराब स्थिति के लिए कई मामलों में महिलाएं स्वयं भी जिम्मेदार होती हैं। उदाहरण के लिए यदि किसी स्त्री का पुत्र नहीं होता तो सबसे ज़्यादा उल्हाना महिलाओं द्वारा ही की जाती है। ऐसी स्थिति में एक महिला ही संपूर्ण महिला समाज की बदहाली का कारण बन बैठती है। हम लोग अक्सर ये देखते हैं कि एक महिला ही दूसरे महिला को ताना देती है अगर उसे पुत्र नहीं होता है तो इसमें ऐसी स्थिति में वहाँ पे शिक्षा एवं जागरूकता की कमी के कारण ही इस प्रकार से होता है। हमारा आखिरी पॉइंट है जन्म से मृत्यु तक स्त्री का पुरुष के अधीन होना, फीमेल सबजुगेशन। लड़की का जन्म होते ही उसकी अधीनता की स्थिति प्रारंभ हो जाती है, शुरू हो जाती है। बचपन में वह पुरुष पिता के अधीन होती है, थोड़ी बड़ी होने पर पुरुष भाई के, विवाह होने पर पुरुष पति के अधीन होती है और बुढ़ापे में पुरुष पुत्र के अधीन होती है। इस प्रकार जीवन के हर एक स्थिति में पुरुष ही उसका रक्षक, संरक्षक, निर्देशक एवं मार्गदर्शक होता है। कभी भी वह अपने आप को स्वतंत्र महसूस नहीं कर पाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन कारणों की वजह से समाज में लैंगिक असमानता अभी भी व्याप्त है। जरूरी है इन असमानता के कारणों को दूर करने का और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लैंगिक असमानता को दूर करने के विषय में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।